जय परमेश्वर भाइयों, सभी संसार के लोगों को जय परमेश्वर। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज की लिखी हुई किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 27 से पढ़ करके सुनाता हूँ। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज ने इस किताब में जो लिखा है वही पढ़ करके सुनाता हूँ। तो भाइयों, सात अनूपदास महाराज बता रहे हैं कि हिंदुस्तान के सौदागर महाजनान बनिए बेईमान राक्षसी विद्या का पाप चला रहा है, और राक्षसी विद्या के पाप से भाइयों इन सौदागर महाजनान बनियों ने मैं को और मौत को सहारे कर लिए, और संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके संसार के लोगों को जमन माता की पहचान बिल्कुल भुला दी है। तो भाइयों, जमन माता जीवता जीव है, और जमन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, यह किताब परमेश्वर के लेखे पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाता हूँ। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज है, यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करें। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरणपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाखवती 12 संवत 1965। तो भाइयों, पेज नंबर 27 से पढ़ रहा हूँ। थोड़ा ही होता है टीपने पोथी के बाँचने से संसार का कुछ बुरा नहीं होता है। यह तो जब होम करा के 84 लाख कुंडियों पर जो आलोप बनाइए उन पर पाप कराते जब संसार का बुरा होता है, और पोथिया और टीपणों में भी टीपणे भी सच्चे हो जाते और दूसरी विलायत के आने वालों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते कि उन्हों को यह नहीं मालूम होता कि जो चोर जाल चलाता जब तक उनका बंदोबस्त नहीं होगा और वो चोर नहीं पकड़े जाएंगे तो हमको भी और दूसरी विलायतों को भी गारत कर देंगे। ऐसे उनको यह बनिए सोचने नहीं देते, और अच्छे भले आदमी सती बन के मिल जाते, और वो यह नहीं सोचे कि यही हमारे और कुल संसार के बच्चों का बेईमान बनिए काल है। और वो दूसरी विलायत वाले यह नहीं सोचते कि इन बनिए ही बेईमानों ने दुनिया में बुरा होने की पोथिया और टिपणा वगैरह चलाया है। सच जग में जो धर्म का वेद था वो तो इन बनियों ने अपने काबू में कर लिया है और जाल का चला दिया है। जैसे कि रावण ने असली किताबी वेद की दबा ली थी और राक्षसी वेद की चला दी थी, उसी तरह इन बनियों ने भी अपना जाल रावण वगैरह के मुआफिक चलाया है। और पहले से संसार का बुरा होने के वास्ते इन महाजनान ने ऐसी ऐसी बातें चलाई है। सो कहने से तो कुछ भी नहीं होता है, परंतु पहले जैसा कहते हैं फिर वैसा ही पाप 84 लाख कुंडियों पर कराते जाते हैं, तो फिर वैसा ही हो जाता है। और दुनिया में इन महाजनान ने ही ऐसी ऐसी बातें चलाई है कि सूरज शेष किरणों से तपेगा, जिसकी गर्मी से जमन माता सूरज तांबे के रंग हो जाएगी, और जो कि जमीन के ऊपर पानी है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उबलता है उसी तरह से पानी उल्टेगा। सो देखो भाई, दुनिया के बुलाने के वास्ते यह कैसी बात पहले से चला के जाहिर की है कि सूरज तपेगा। सो यह बात बिल्कुल खिलाफ है, और हम तुम लोगों को भूल बताइए, क्योंकि जब तमाम जहान के लोग इस जाल में पड़े होंगे तो हमारे पाप की पहचान नहीं कर सकेंगे। इस सब से ऐसी ऐसी बातें तरह तरह की पहले से जाहिर कर दी है कि जमीन की जिन बातों का हम तुम अपनी जुबान से बखान कर रहे, सो यह बात इस तरह से नहीं है। यह तो इस तरह से है कि जैसे अपने शरीर के अंदर बीमारी के सब से विष कांटा वगैरह निकलता है तो जहर निकलने के वक्त किस कदर दर्द होता है कि जिसकी गर्मी की वजह से कुल शरीर में तरह तरह की तकलीफ़ें पैदा हो जाती है और मगज भी जलने लगता है। जब उसका इलाज किया जाता है तो वो कोई दवा इस्तेफाक से। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।